आज मैं बहुत दुख के साथ कुछ शब्द, कुछ बातें कहने आया हूँ कि हमारी गवर्नमेंट, हमारी सरकार सिर्फ मेरे हिसाब से लग रहा है वो खुद का अपना फ़ायदा देख रही है। अगर देश के हित में या बच्चों के हित में या आने वाले जनरेशन के हित में अगर वो इस बात को मानते हैं या इस चीज़ को बदलना चाहते हैं तो एजुकेशन को ही क्यों उससे खेला जा रहा है, यानी एजुकेशन सिस्टम को क्यों दबाया जा रहा है। आज हमारे देश के अंदर लाखों स्टूडेंट जंतर मंतर या देश के विभिन्न जगहों पर अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कि हमारे देश के अंदर एजुकेशन सिस्टम सुधरे, यानी हमारे देश के अंदर एक रिवॉल्यूशन आए जिससे हमारे आने वाली नेक्स्ट जनरेशन एक अपनी मजबूती के साथ खड़ा हो सके और अपने देश को रिप्रेजेंट करे। लेकिन हमारे देश के अंदर जो बैठे लोग हैं, जो इस देश को आज चला रहे हैं, यानी हमारे देश के ताले के चाबी उनके पास है। अगर वो ऐसा करेंगे तो कैसे चलेगा ये देश, कैसे सरवाइव करेंगे ये लोग। अगर आप कुछ कर नहीं सकते तो रिजाइन दे दीजिए। बच्चे क्यों भूख हड़ताल पे बैठे हैं? आप हट जाइए। अगर आपको सत्ता की, पोस्ट की, पावर की लालच नहीं है तो हट जाइए। अगर आप सेवा प्रेमी या सेवा भाव से आप आए थे तो हट जाइए। आपसे नहीं हो रहा है, दूसरा करेगा। अगर दूसरा करता है, आप देख रहे हैं, अगर आप सीख लेते फिर दोबारा आप आइए। ऐसा तो कोई कह नहीं रहा है कि आप दोबारा नहीं बन सकते। अगर आपने गलत किया है तो आपको पनिशमेंट दिया जाएगा। अगर एक बच्चा एक क्लास के अंदर जाता है, अगर लेट पहुंचता तो टीचर क्या करता? पनिश करता। प्रिंसिपल क्या करता? सजा देता, ताकि अगली बार से ये बच्चा दोबारा स्कूल के अंदर आए तो टाइम पर आए। इसी तरह आप हमारे देश के लिए शिक्षा मंत्री हैं या हमारे देश के एजुकेशन को सुधारने आए थे। आपने गलती किया, आप पोस्ट से हट जाइए। अगर आप हट जाते हैं, अगर हमारा सिस्टम सुधर जाएगा तो आपको खुशी होगा, क्योंकि ये हमारा देश एजुकेशन से आगे बढ़ेगा और आने वाले जनरेशन में आने वाले बच्चे अच्छा करेंगे। अभी जो जंतर मंतर पे जो बच्चे अनशन पे बैठे हैं, भूख हड़ताल पे बैठे, अगर ये आपके फैमिली मेंबर होते तो क्या आप करते? आप ही बताइए, मैं क्या ही बता सकता। अगर ये आपके फैमिली मेंबर होते, भूख हड़ताल पे बैठते, आप एक दिन भूख हड़ताल पे बैठ के देखिए कि क्या होता। 24 घंटा जो लोग 18 दिन से 20 दिन तक बैठ रहे हैं, उनसे पूछिए। ये शरीर है ना, इसके अंदर ब्लड, इस ब्लड के अंदर एक एक सेल है जिसको एनर्जी चाहिए, खाने के लिए भोजन चाहिए। तब ये उंगली, ये जबान, ये आंखें आपको देख पाती, सुन पाती। अगर इसी के लिए फ्यूल ना बचे शरीर में तो क्या हो सकता? कुछ नहीं। तो आप समझिए, मैं क्या ही बोलूँ आपसे। बस मैं यही कह सकता, आपसे नहीं चला, नहीं सिस्टम सुधर रहा, पेपर लीक कंटिन्यूअस हो रहा, तो आप हट जाइए बस। और जो हमारे देश के अंदर जो आज विभिन्न जगहों पे ये सब प्रोटेस्ट चल रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? आप लोग हैं। आपकी सिस्टम है, आपकी सत्ता है, यानी आपके सत्ता में इतना पावर है कि आप लाखों स्टूडेंटों को कुचल सकते, मसल सकते या उनकी आवाज़ नहीं सुन सकते। तो आप क्यों बैठे हैं? आप हट जाइए। आज कॉकरोच जनता पार्टी जो प्रदर्शन कर रही है या बच्चों के भविष्य को देखकर उन्होंने आवाज़ उठाने की कोशिश किया, तो हम उसका सपोर्ट करते हैं, इसलिए कि आवाज़ उठाने के लिए कोई आगे एक खड़ा होता है, उसके पीछे हज़ारों लोग खड़े होते। उसने आगे खड़ा हुआ और सब लोगों ने एक साथ मेहनत करके उनके पीछे खड़ा। आज हज़ारों बच्चे हो सकता है दुख में, सुख में या किसी ऐसे बात से भयभीत हों कि क्या ये सिस्टम सुधरेगा,
क्या इनकी रिज़ाइन मिलेगी? अगर आप दे सकते तो देश के लिए रिज़ाइन दे दीजिए। कम से कम बच्चों के अंदर तो खुशी होगी ना, बच्चों को लगेगा ना अब ट्रांसपेरेंट पेपर होंगे। तो आप हट जाइए अगर आपसे नहीं हो रहा है। बस मैं इतना ही कहने के लिए आया था और कुछ कह नहीं सकता। बस आपके फैमिली के मेंबर होते भूख हड़ताल पे तो शायद आपको लगता कि मेरा बच्चा नहीं खाना खाया, मेरा बच्चा नहीं सो पाया, उसकी सेहत खराब हो रही है। तो आप इस बात को समझिए और आप अपने पोस्ट से रिज़ाइन दीजिए और हम सब के लिए एक खुशी का माहौल बनाइए ताकि हमें लगे कि मेरा फ्यूचर बन सकता है, आने वाले जनरेशन आगे बढ़ सकता है। बस और कुछ नहीं कह सकता, बाकी आप समझ रहे हैं।